वोल्केनो। ये शब्द सुनते ही ज़हन में आग उगलते पहाड़ों की तस्वीर आ जाती है, जो लावा और राख से भरे होते हैं। ये नजारा देखने में जितना खूबसूरत होता है, उतना ही डरावना भी। धरती की इस ताकत के पीछे क्या वजह है? सतह के नीचे एक आग का दिल धड़कता है, मैग्मा। ये पिघला हुआ पत्थर दरारों से बाहर निकलता है और आग का भयानक रूप ले लेता है, जिसे हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ये विस्फोट हालांकि विनाशकारी होते हैं, लेकिन ये हमारे ग्रह को आकार देते हैं। ज्वालामुखी को समझने के लिए हमें सबसे पहले धरती की सतह के नीचे बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की दुनिया में जाना होगा। यहां धरती के मैंटल में तापमान इतना ज्यादा होता है कि पत्थर पिघलकर तरल पदार्थ में बदल जाते हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा आसपास के ठोस पत्थर से हल्का होने के कारण स्वाभाविक रूप से सतह की ओर ऊपर उठता है और किसी भी दरार या कमजोर जगह की तलाश करता है। लंबे समय तक यह लगातार ऊपर की ओर दबाव डालता रहता है, जिससे धरती की परत में दरारें पड़ जाती हैं और मैग्मा के बाहर निकलने के रास्ते बन जाते हैं। ये रास्ते, जिन्हें ज्वालामुखी वेंट कहा जाता है, पिघले हुए पत्थर के लिए नाली का काम करते हैं, जिससे वह सतह पर आग के रूप में फूट पड़ता है। जब मैग्मा फूटता है तो यह लावा में बदल जाता है, जो पिघले हुए पत्थर की नदियां होती हैं, जो बहते हुए रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती हैं और धरती के आकार को बदल देती हैं। धरती की परत एक अकेला ठोस खोल नहीं है, बल्कि यह विशाल टुकड़ों में बंटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स जो लगातार हिलती रहती हैं और एक दूसरे से टकराती रहती हैं, ज्वालामुखी विस्फोटों को ट्रिगर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहा जाता है। यह नीचे की ओर जाने वाली प्लेट धरती के गर्म मैंटल में चली जाती है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव के कारण पत्थर पिघल जाता है और मैग्मा बनता है। यह नया बना मैग्मा आसपास के पत्थर से हल्का और तैरने वाला होने के कारण सतह की ओर ऊपर उठता है और ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा चैम्बर्स में जमा हो जाता है। जैसे जैसे इन चैम्बर्स में दबाव बढ़ता है, यह अंततः आसपास के पत्थर की ताकत को तोड़ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी विस्फोट होता है। सभी ज्वालामुखी विस्फोट एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ज्वालामुखी बहुत ही ज्यादा विस्फोटक होते हैं, जो वायुमंडल में राख और गैस के गुब्बार भेजते हैं, जबकि कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जिनसे लावा बहता है और धरती पर फैल जाता है। विस्फोटक विस्फोट, जो अक्सर सबसे विनाशकारी होते हैं, तब होते हैं जब मैग्मा गाढ़ा और चिपचिपा होता है और गैसों को बहुत ज्यादा दबाव में फंसाए रखता है। जब यह दबाव आसपास के पत्थर की ताकत से अधिक हो जाता है, तो इसका परिणाम एक भयानक विस्फोट के रूप में होता है, जो राख, गैस और चट्टान के टुकड़ों को बहुत तेज गति से बाहर निकालता है। इसके विपरीत प्रवाही विस्फोट तरल लावा के प्रवाह की विशेषता है। ये विस्फोट हालांकि कम विस्फोटक होते हैं, फिर भी विनाशकारी हो सकते हैं। और एटम बम अपने रास्ते में आने वाले घरों और इमारतों को अपनी चपेट में ले सकते हैं। विस्फोट का प्रकार मैग्मा की संरचना, तापमान, गैस सामग्री और ज्वालामुखी की संरचना जैसे कारकों पर निर्भर करता है। भाग 5, पोम्पेई और उसके पार, इतिहास की आग की कहानियां। ज्वालामुखी विस्फोटों ने हजारों सालों से हमारे ग्रह को आकार दिया है और हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। ऐसी ही एक कहानी पोम्पेई की है, जो 1983 ईस्वी में माउंट वेसुवियस के फटने पर राख और प्यूमिस के एक घातक कंबल के नीचे दब गया था। ने शहर को समय के साथ रोक दिया और रोमन जीवन का एक भयानक चित्रण प्रस्तुत करता है। भाग 6, एक सिक्के के दो पहलू, धरती पर ज्वालामुखी का प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट
हालांकि अक्सर विनाश के नजरिए से देखे जाते हैं, लेकिन एक दौधारी तलवार हैं जो हमारे ग्रह पर कहर बरपाने और जीवनदायी उपहार देने दोनों में सक्षम हैं। एक तरफ बड़े विस्फोट वायुमंडल में भारी मात्रा में राख और गैसों का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश अवरुद्ध हो जाते हैं और वैश्विक तापमान पर अस्थायी रूप से ठंडा प्रभाव पड़ता है। ये विस्फोट अम्लीय वर्षा को भी ट्रिगर कर सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को तबाह कर सकते हैं और हवाई यात्रा को बाधित कर सकते हैं। हालांकि ज्वालामुखी हमारे ग्रह को समृद्ध बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्वालामुखी की राख, जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करती है, मिट्टी को समृद्ध करती है और पौधों के विकास को बढ़ावा देती है। इसके अलावा ज्वालामुखी गतिविधि अरबों वर्षों से हमारे वायुमंडल और महासागरों को आकार देते हुए पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों को छोड़ने के लिए जिम्मेदार है। भाग 7, एक जरूरी बुराई। हमारे ग्रह के विकास में ज्वालामुखी की भूमिका। जबकि ज्वालामुखी विस्फोट मानव जीवन और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकते हैं, हमारे ग्रह के विकास में उनकी भूमिका निर्विवाद है। अरबों वर्षों से ज्वालामुखी ने महाद्वीपों को आकार दिया है, द्वीपों का निर्माण किया है और पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों का उत्सर्जन है, को पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता है। ऑक्सीजन से रहित इस प्रारंभिक वातावरण धीरे धीरे उस जीवन रक्षक वातावरण में बदल गया जिसमें हम आज सांस लेते हैं, आंशिक रूप से ज्वालामुखी गतिविधि के कारण। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोटों ने नई भूमि के साथ पृथ्वी की पपड़ी को लगातार फिर से भरा है, जिससे द्वीपों का निर्माण हुआ है और महाद्वीपों का विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए, हवाई द्वीप पानी के भीतर होने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला से पैदा हुए ज्वालामुखी की रचनात्मक शक्ति का प्रमाण है। भाग 8, दिग्गजों की छाया में रहना, ज्वालामुखी के खतरे और निगरानी। ज्वालामुखी की छाया में रहना दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक वास्तविकता है। ज्वालामुखी से होने वाले खतरों और उनकी निगरानी के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी के खतरे एक विस्फोट के आसपास के क्षेत्र से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। वैज्ञानिक ज्वालामुखी गतिविधि को ट्रैक करने के लिए कई निगरानी तकनीकों पर भरोसा करते हैं। भाग 9, अप्रत्याशित की भविष्यवाणी करना, विस्फोटों के पूर्वानुमान का विज्ञान। ज्वालामुखी विस्फोटों की भविष्यवाणी करना मौसम के पूर्वानुमान की तरह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रयास है। जबकि हम ज्वालामुखी की निगरानी कर सकते हैं और अशांति के संकेतों की पहचान कर सकते हैं, एक विस्फोट के सटीक समय और परिमाण का पता लगाना मुश्किल बना हुआ है। एक विस्फोट की संभावना का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक भूकंपीय गतिविधि, जमीनी विरूपण, गैस उत्सर्जन और ऐतिहासिक रिकॉर्ड सहित डेटा के संयोजन पर भरोसा करते हैं। इस डेटा में पैटर्न और रुझानों का विश्लेषण करके वे जोखिम वाले समुदायों को चेतावनी और सलाह जारी कर सकते हैं। हालांकि ज्वालामुखी प्रणालियां स्वाभाविक रूप से गतिशील और अप्रत्याशित हैं। मैग्मा की गति, गैस का निकलना और बाहरी कारक सभी एक विस्फोट के समय और प्रकार को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सटीक भविष्यवाणियां करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भाग 10, रोष का सम्मान करना, भविष्य की ज्वालामुखी घटनाओं की तैयारी। ज्वालामुखी हमारे ग्रह की गतिशीलता का प्रमाण है और यहां बने रहेंगे। जैसे जैसे हम सक्रिय ज्वालामुखी के पास के क्षेत्रों को आबाद करते रहेंगे, इन अग्निनिर्मी दानवों को समझना और उनके विस्फोटों की तैयारी करना सर्वोपरि हो जाता है। ज्वालामुखी की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सामुदायिक तैयारी, जिसमें निकासी योजनाएं, आपातकालीन आश्रय और सार्वजनिक शिक्षा अभियान शामिल हैं, महत्वपूर्ण है।
अनुसंधान, निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में निवेश करना ज्वालामुखी के अप्रत्याशित प्रकृति के खिलाफ हमारा सबसे अच्छा बचाव है। ज्वालामुखी की शक्ति का सम्मान करके और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली चेतावनियों पर ध्यान देकर हम प्रकृति की इन शक्तियों के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। हमारे ग्रह को आकार देने में उनकी भूमिका की सराहना करते हुए मानव जीवन की रक्षा कर सकते हैं और उनकी विनाशकारी क्षमता को कम कर सकते हैं।